सब लोगों को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में नॉर्थ ईस्टर्न विहार डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में भोजपुर शिक्षण के द्वारा आप लोगों को हैप्पी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। इस छोटे से वीडियो के द्वारा आप लोगों को देखने में हम लोग बहुत खुश हैं कि कुछ बातों को आप लोगों से मैं शेयर करने के लिए मैं चाहता हूं, जैसे हम लोग सामना करते आ रहे हैं। बाइबल में दो भाग होते हैं, एक पुराना नियम और एक नया नियम। ये दोनों भागों के बीच में जब मलाकी किताब से लेकर मत्ती रचित सुसमाचार किताब तक बीच में 400 सालों को हम लोग वहां देख रहे हैं। ये 400 सालों में क्या हुआ क्या नहीं हुआ हम लोगों को नहीं पता, क्योंकि चर्च हिस्ट्री में हम लोग उसको ऐसा हम लोग पढ़ते हैं कि ये 400 साल ये डार्क पीरियड, ये अंधकार की काल ऐसा कहा जाता है। इस अंधकार की काल क्यों ऐसा बताया जाता है? इन दिनों में खास प्रभु की वचन लोगों के पास पहुंचा नहीं, खास भविष्यवक्ता वहां खड़े नहीं हुए, इसलिए प्रभु का वचन स्पष्ट रूप में लोगों के लिए मिल नहीं पाया। इसलिए लोग इतने दुर्दशा में, इतने दुख में, तकलीफों में, आंसुओं के साथ क्या होगा, भविष्य हमारा कैसे रहेगा, ऐसा उम्मीद के साथ इन लोग देख रहे थे। हमें छुड़ाने वाला एक मसीहा कब आएगा? जो भविष्यवक्ता लोग हमारे लिए भविष्यवाणी करते थे, वो भविष्यवाणी कब हमारे जीवन में पूरा होगा, ऐसा करके बहुत बड़ी उम्मीद के साथ आकाश के ओर प्रभु हमारे लिए दया कीजिए, ऐसा करके उम्मीद के साथ बैठ रहे थे। अचानक हम लोग एक आवाज को लोग सुनने लगे। वो जंगल में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के द्वारा वहां जंगल में उस आवाज को देखकर बहुत बड़ी आश्चर्य के साथ, बहुत आनंद के साथ वहां जाके उनके वचनों को सुनने लगे। फिर भी वो कहा, मसीहा मैं नहीं, मैं वो ज्योति नहीं है, ऐसा करके वो बताया। तब लोग निराश भी हुए। अचानक प्रभु ने मत्ती रचित समाचार 4 अध्याय 16वां वचन में हम लोग ऐसा पढ़ते हैं, जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी, और जो मृत्यु के देश में और छाया में बैठे थे उन पर ज्योति चमकी करके हम लोग वचन में हम लोग पढ़ते हैं। हाँ मेरे प्रियो, ये वचन यशायाह नबी के किताब में 9वां अध्याय 1-2 वचन में हम लोग पढ़ते हैं। यीशु मसीह आने से पहले 700 साल के पहले इन भविष्यवाणी वचनों को यशायाह नबी कहते थे। एक दिन होगा, उसी समय जो अंधकार में रहने वाले लोगों के लिए बहुत बड़ी ज्योति को लोग देखेंगे, ऐसा करके यशायाह नबी उन लोगों के लिए आशा दिलाते थे। वैसा ही यहां जब ये वचन प्रभु यीशु मसीह में पूरा होने लगा। हाँ मेरे प्रियो, वैसा ही जो डार्क पीरियड ऐसा करके हम लोग बोलते थे, अंधकार की काल ऐसा करके, वैसा ही हमारे जीवन में भी आजकल होने लगा। जैसे इस्राएल लोग एक मसीहा के लिए इंतजार में थे, वैसा ही हम लोग भी कब ये बड़ी सुसमाचार आएगा, कब हम लोग आजाद से सेवकाई करें। सेवक लोग सेवकाई के लिए तरस रहे थे। कब चर्च खुलेगा, कब फैक्ट्री खुलेगा, कब ये सारी बात जो अंधकार की स्थिति के जैसे है कब खत्म होगा करके हम लोग पिछले
9 महीना से हम लोग इंतजार में हैं। बड़ी धाम-धूम से, बहुत खुशी के साथ, आनंद के साथ इस साल को 2020 साल को हम लोग शुरू किए थे। लेकिन दिन होते-होते जब तीसरा महीना आया, मार्च महीना, तब बहुत बड़ा अंधकार हमारे ऊपर वो आने लगा। उसके बाद क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या होगा मेरे भविष्य, मेरे परिवार का स्थिति कैसे होगा, क्या होगा, मेरा बिजनेस क्या होगा, मेरा फैक्ट्री क्या होगा, मेरा सेवकाई क्या होगा, चर्च की स्थिति क्या होगा। ऐसा करके 1 महीना इंतजार किए, 2 महीना इंतजार किए, 3 महीना इंतजार किए, लेकिन लगातार 9 महीना हो गया अब तक। लेकिन ये 9 महीना में भी हमको कोई कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। फिर भी मेरे प्रियो, एक उम्मीद के साथ, एक खुशी की बात, जैसे इस्राएल लोगों के लिए आया, वैसा ही हमें अंधकार में एक ज्योति चमकी। वैसा ही आपके लिए, मेरे लिए, आपकी सेवकाई के लिए, मेरे सेवकाई के लिए, आपके बिजनेस के लिए, आपके परिवार के लिए एक बहुत बड़ी ज्योति के जैसे प्रभु ने एक आशीर्वाद को रखा है। हाँ मेरे प्रियो, कुछ दिनों तक अंधकार के दशा में, मृत्यु के दशा में लोग थे। उन लोगों के लिए ऐसा ही छोड़ने के लिए प्रभु ने नहीं चाहा, ताकि प्रभु ने वो हमें स्वर्ग सारा हमें सुविधा को छोड़कर इस धरती पर हमारे बीच में आए। वैसा ही मेरे प्रियो, एक नया साल को हम लोग देखने वाले हैं। ये नया साल आपके लिए, मेरे लिए बहुत, हमें जो अंधकार में रहने वाले के लिए एक ज्योति चमकी, वैसा ही जो आपकी स्थिति इतना खराब है, जो भी कमियों को, घटियों को आप सामना किए, जो भी बातें आंसुओं की बात, जो भी बातें निराश की बातों को आप अब तक सुनते आए, हमें आपके लिए मैं भविष्यवाणी के रूप में मैं कहता हूं, प्रभु आपके जीवन में महान कार्य को इस 2021 साल में, 21वें साल में प्रभु करने वाले हैं। हाँ मेरे प्रियो, आप विश्वास कीजिए, प्रभु आपको आशीषित जरूर करेंगे। आपकी जो अंधकार की स्थिति है, आमेन, प्रभु जरूर उसको ज्योति में जरूर लाएंगे। हम लोग पुराने नियम में, हम लोग एली के दिनों को हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं। एली के दिनों में कोई खास प्रभु का वचन नहीं था, इसलिए लोग बिगड़ गए। प्रभु का कोई चेतावनी नहीं था, वो तसल्ली नहीं था, प्रभु का हमें उत्साहित वचन वहां नहीं मिला। लेकिन अचानक प्रभु ने हमें एक भांज स्त्री को प्रभु ने वो एक बच्चा देकर, उनको भविष्यवक्ता बनाकर, प्रभु ने छोटे से उम्र में ही प्रभु लोगों को प्यार करने के कारण, प्रभु लोगों को और अंधकार की स्थितियों से बाहर निकालने के लिए प्रभु ने छोटे बच्चे के द्वारा भविष्यवाणी को वो हमें शुरू की। हाँ मेरे प्रियो, आपके लिए, मेरे लिए ये स्थिति छोटी समय के लिए है, लेकिन आने वाला साल आपके लिए, मेरे लिए बहुत आशीर्वाद का साल जरूर होगा। आमीन। समूएल के द्वारा जैसे छुटकारा आया, आमीन, वैसा ही आमीन यीशु मसीह के द्वारा जैसे सारे लोगों के लिए आशीर्वाद आया, जैसे वो मृत्यु का भय से लोग आमीन छुटकारा पाए, वैसा ही आपके लिए, मेरे लिए, आपकी सेवकाई के लिए, मेरी सेवकाई के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके आमीन बिजनेस के लिए, आपकी सारी बातों के लिए प्रभु नया आशीर्वाद को लेके आने वाले हैं। इसलिए मेरे प्रियो, चिंता मत कीजिए, हमें निराश मत होइए। हमारा परमेश्वर यीशु मसीह वो जीवित है। ये 2000 आमीन साल से पहले इस धरती पर आया, हमारे लिए हमें फायदा हुआ। आमीन। जो लोग हमें रोगी थे, जो लोग दुख में थे, जो लोग आंसू बहा रहे थे, उन लोगों के लिए प्रभु ने चंगा किया, आशीर्वाद किया। आमीन। उन लोगों को आमीन छुटकारा दिया। हाँ मेरे प्रियो, प्रभु आपको जरूर इस साल में आशीषित करेंगे। जो लोग अंधकार में बैठे थे, उन्होंने बड़ी ज्योति को देखा, और जो मृत्यु के देश में और छाया में बैठे थे, उन पर ज्योति चमकी। ये वचन आपके मेरे जीवन में वैसा ही पूरा होने पाए, प्रभु आपको आशीष देने पाए। फिर से आपके लिए आमीन जय मसीह की।
Happy Christmas and Happy New Year. Amen.